मिस्ट्री जंक्शन के दर्शकों, आज की ये वीडियो सिर्फ एक समाचार नहीं बल्कि एक ऐसा चिंतन है जो समाज की नींव को हिला सकता है। ये एक ऐसी खबर है जिसने फिल्म जगत से लेकर जनमानस के हर वर्ग तक लोगों को मनन करने पर विवश कर दिया है। जब सदी के महानायक और दक्षिण के सुपरस्टार रजनीकांत जैसे महान और प्रभावशाली व्यक्तित्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विषय में कुछ ऐसा कह देते हैं जिसकी शायद किसी ने प्रतीक्षा नहीं की थी, तो स्वाभाविक है कि संपूर्ण राष्ट्र में विमर्श तीव्र हो जाता है। आज हम उसी वक्तव्य की पूरी यथार्थता, उसके पीछे छिपे सामाजिक और राजनीतिक मायने और उसके प्रभाव को गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि यह आपकी विचारधारा को एक नवीन दिशा प्रदान कर सकता है। दोस्तों, रजनीकांत कोई सामान्य अभिनेता नहीं है। वे केवल एक फनकार नहीं बल्कि दक्षिण भारत के प्रख्यात नायक हैं जिन्हें पूरे देश में असीम आदर मिलता है। उनकी छवि एक ऐसे इंसान की है जो हर आयु और हर श्रेणी के लोगों के मध्य अत्यंत प्रिय हैं। वे न सिर्फ तमिल सिनेमा के सम्राट हैं बल्कि उनकी फिल्में पूरे भारत में कीर्तिमान स्थापित करती हैं। उनकी शिनाख्त एक उत्तरदायी और सचेत नागरिक के रूप में भी रही है। वे कई सामुदायिक मसलों पर अपनी बात रखते रहे हैं और शासकीय मुहिमों से भी जुड़े रहे हैं। ऐसे में जब वे किसी बड़े सामाजिक प्रकरण पर बोलते हैं तो उसका परिणाम बहुत प्रगाढ़ और दूरगामी होता है। यही कारण है कि जब उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को लेकर अपना मत प्रकट किया तो वो तत्काल पूरे मुल्क में चर्चा का प्रधान विषय बन गया। हाल ही में एक मंच पर रजनीकांत जी ने कहा कि यदि आज भारत एक प्रजातांत्रिक राष्ट्र है और हर नागरिक को अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तो इसका सबसे बड़ा श्रेय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अर्पित होता है। उन्होंने ये भी सम्मिलित किया कि हमें उन्हें सिर्फ एक अगुवा या विधान निर्माता के रूप में नहीं बल्कि एक आत्मिक पथ प्रदर्शक और समाज के प्रेरणा पुंज के रूप में देखना चाहिए। साथियों, यह सिर्फ एक साधारण स्तुति नहीं थी बल्कि एक ऐसा कथन था जिसने कई लोगों को गंभीरता से विचार करने पर विवश कर दिया। रजनीकांत जैसे व्यक्ति का यह संदेश इसलिए भी अहम है क्योंकि वे दक्षिण से आते हैं और उनकी ख्याति उत्तर से लेकर दक्षिण तक व्याप्त है। भारत में अक्सर अंबेडकर का नाम एक विशिष्ट परिधि में ही विमर्श में आता रहा है। उनकी जयंती पर उन्हें स्मरण किया जाता है, प्रवचन दिए जाते हैं, कुछ आयोजन होते हैं और फिर धीरे धीरे सब कुछ सामान्य जीवन में लौट जाता है। लेकिन जब कोई इतना बड़ा और प्रसिद्ध चेहरा उन्हें सिर्फ संविधान के रचयिता से आगे बढ़ाकर पूरे समाज का नैतिक आधार और प्रेरणा स्तंभ निरूपित करता है तो ये बात लोगों के हृदय और मस्तिष्क दोनों को उद्वेलित कर जाती है। यही कारण है कि इस टिप्पणी के बाद विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं सामने आईं। कुछ लोगों ने इसे मुक्त कंठ से सराहा, कुछ लोग दुविधा महसूस करने लगे, जबकि कुछ ने इसके पीछे विविध प्रयोजन खोजने आरंभ कर दिए। बहुत से लोगों के मन में जिज्ञासा उठने लगी कि क्या रजनीकांत अब केवल एक कलाकार के रूप में सीमित नहीं रहे बल्कि वे किसी बड़े सामाजिक मिशन या दर्शन से जुड़ रहे हैं। क्या ये घोषणा भविष्य की किसी राजनीतिक राह से संबद्ध है या फिर ये उनकी व्यक्तिगत और निष्कपट सोच का फल है? इन प्रश्नों के उत्तर अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुए हैं, लेकिन इतना निश्चित है कि इस एक कथन ने पूरे देश में विमर्श का एक नया क्षितिज खोल दिया है। लोग अब अंबेडकर के अवदान को नए दृष्टिकोण से देखने लगे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन और उनके आदर्श किसी एक तबके या बिरादरी तक सीमित नहीं रहे। वे सामाजिक न्याय के सबसे बड़े प्रणेता और पक्षधर थे। उन्होंने वर्ण व्यवस्था की प्रखर आलोचना की, अस्पृश्यता जैसी कुरीतियों का प्रतिकार किया और हर नागरिक को समानता के हक की बात की। उन्होंने भारतीय संविधान के माध्यम से एक ऐसे समाज की आधारशिला रखने की चेष्टा की जिसमें हर व्यक्ति को समरूप अवसर, समान अधिकार और सम्मानजनक जीवन मिल सके। उन्होंने विद्या, आर्थिक आत्मनिर्भरता और राजनीतिक भागीदारी पर भी बल दिया, लेकिन लंबे काल तक उन्हें मुख्य रूप से एक विशेष वर्ग के नेता के रूप में ही प्रस्तुत किया जाता रहा। अब जब दक्षिण के महानायक जैसे रजनीकांत उन्हें पूरे राष्ट्र के नैतिक अधिष्ठान के रूप में सामने रखते हैं तो ये सोच में परिवर्तन का सूत्रपात माना जा सकता है। यह संदेश युवा पीढ़ी को भी सोचने पर विवश कर सकता है कि अंबेडकर के सिद्धांत वास्तव में क्या थे, उनका समाज के लिए मूल्य क्या है और वर्तमान युग में वे कितने सार्थक हैं। वे सिर्फ आरक्षण या संविधान के जनक नहीं थे बल्कि एक ऐसे क्रांतिदर्शी मनीषी थे जिन्होंने मानवाधिकार, समता और न्याय की बुनियाद रखी। यही तथ्य कुछ लोगों को व्याकुल करता है, क्योंकि जब पुरातन सोच पर प्रश्न उठते हैं तो उत्तर देना और रूपांतरण स्वीकार करना पड़ता है। फिल्म उद्योग की बात करें तो ये भी एक यथार्थ है
कि अंबेडकर के जीवन और उनके संघर्ष को उतनी सूक्ष्मता और शुचिता से नहीं दर्शाया गया जितना दर्शाया जाना चाहिए था। भारत में कई पुरातात्विक, राजनैतिक और सामाजिक प्रसंगों पर फिल्में और वेब सीरीज निर्मित हुई हैं, लेकिन अंबेडकर पर मुख्यधारा के सिनेमा में बहुत कम कार्य हुआ है। दक्षिण भारतीय चलचित्र जगत में भी ऐसे विषयों को लेकर परिमित प्रयास दिखे हैं। ऐसे में जब रजनीकांत जैसे दिग्गज कलाकार उनके बारे में स्पष्टता से बात करते हैं, तो ये संकेत हो सकता है कि आगामी समय में परिस्थितियां बदल सकती हैं। शायद भविष्य में उनके जीवन पर आधारित उत्कृष्ट फिल्में या वृत्तचित्र बने जो उनके योगदान को यथोचित ढंग से जन जन तक पहुंचा सकें। बहुजन समाज और विभिन्न सामाजिक संगठनों की प्रतिक्रिया भी इस संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण रही। उन्होंने रजनीकांत के कथन का अभिनंदन किया और कहा कि यदि वे वास्तव में अंबेडकर के दर्शन को अंगीकार करते हैं तो ये बहुत सुखद बात है, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि केवल शब्दावली में प्रशंसा से कार्य नहीं चलेगा। सिद्धांतों को आचरण में लाना, सामाजिक न्याय के लिए उद्यम करना और समानता की दिशा में ठोस कदम उठाना अनिवार्य है। यह एक प्रकार की चेतना का प्रतीक है कि आज लोग सिर्फ बड़े बड़े वादों से तृप्त नहीं होते, बल्कि वे वास्तविक रूपांतरण और सक्रियता देखना चाहते हैं। जैसे ही ये वक्तव्य प्रसारित हुआ, सोशल मीडिया मंचों पर भी हलचल मच गई। कुछ प्रयोक्ताओं ने इसे पूर्ण हृदय से समर्थन दिया। कई लोगों ने रजनीकांत का आभार व्यक्त किया कि उन्होंने एक ऐसे महापुरुष का सम्मान किया जिसे अक्सर संकुचित दायरे में रखा जाता है। वहीं कुछ ने नुक्ताचीनी की, कुछ ने इसे राजनीतिक स्वार्थ से जोड़ने का यत्न किया और कुछ ने पुरानी बहसें पुनर्जीवित कर दी। लेकिन सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न यही है कि जब कोई व्यक्ति सत्य और समरसता की बात करता है तो उसे इतना प्रतिरोध क्यों मिलता है? क्या सच बोलना आज भी इतना दुष्कर हो गया है? अंबेडकरवादी विचारधारा केवल सोशल मीडिया पर प्रकाशन करने या जय भीम के उद्घोष तक सीमित नहीं होनी चाहिए। इसका अर्थ है समाज में बराबरी की वास्तविक चर्चा करना, अत्याचार के विरुद्ध स्वर मुखर करना, जातीय विभेद को चुनौती देना और उन प्रश्नों को उठाना जिन्हें अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। यह एक दीर्घकालिक संघर्ष है जो विचारों के स्तर पर, व्यवहार के धरातल पर और संस्थागत परिवर्तन के स्तर पर लड़ा जाता है। रजनीकांत का ये बयान इस जद्दोजहद को नई स्फूर्ति दे सकता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि रजनीकांत आगे इस पथ पर क्या कदम उठाते हैं। क्या वे इस टिप्पणी तक ही सीमित रहेंगे या फिर भविष्य में भी अंबेडकर के आदर्शों, सामाजिक न्याय, शिक्षा और समता जैसे मुद्दों पर अपना पक्ष रखते रहेंगे? क्योंकि जब भी संविधान, आरक्षण, समान अधिकार और सामाजिक न्याय जैसे विषय चर्चा में आते हैं तो अंबेडकर के विचार स्वतः प्रासंगिक हो जाते हैं। उनकी कृतियां जैसे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट आज भी समाज को समझने का सर्वोत्तम साधन है। रजनीकांत जी सिर्फ कथनी में ही नहीं बल्कि अपनी करनी से भी अंबेडकर के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते आए हैं। प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर वे नियम पूर्वक पुष्पांजलि अर्पित करते हैं और उनके स्मारक पर नमन करते हैं। यह लघु कार्य उनके कथन को और भी विश्वसनीय और निष्ठावान बनाता है। यह प्रदर्शित करता है कि उनकी स्तुति सिर्फ भाषण का हिस्सा नहीं बल्कि उनके जीवन का अंग है। दोस्तों, यह वक्तव्य एक आरंभ मात्र हो सकता है। ये एक ऐसा अंकुर है जो यदि सही तरीके से पोषित किया गया तो आगे चलकर एक बड़े सामाजिक इनकलाब का रूप ले सकता है। लेकिन यह इस बात पर निर्भर करेगा कि समाज इसे कितनी गंभीरता से ग्रहण करता है, कितना संवाद करता है और इसके आधार पर क्या क्रियात्मक कदम उठाए जाते हैं। सिर्फ प्रसिद्ध होने से लक्ष्य सिद्ध नहीं होगा, निरंतर साधना और बोध आवश्यक है। समाज में सदैव से विभिन्न प्रकार की धारणाएं विद्यमान रही हैं। कुछ लोग समता, निष्पक्षता और न्याय की बात करते हैं तो कुछ लोग प्राचीन परंपराओं और ढांचे को बनाए रखने पर बल देते हैं। जब भी कोई प्रभावशाली शख्सियत समानता की बात करती है तो ये द्वंद्व सामने आ जाता है। यही टकराव इस पूरे प्रकरण में भी स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है। लेकिन इतिहास साक्षी है कि सकारात्मक परिवर्तन के मार्ग में अवरोध तो आते ही हैं, पर अंततः सत्य और न्याय की विजय होती है। ये समझना बहुत अनिवार्य है कि यहाँ किसी एक व्यक्ति का संग्राम नहीं है, बल्कि ये विचारों का युद्ध है। एक तरफ वो सोच है जो समानता, गरिमा और अवसरों की समरूपता चाहती है, तो दूसरी ओर वो सोच है जो भेदभाव को अक्षुण्ण रखना चाहती है। और जब कोई इस संघर्ष में खुलकर सामने आता है तो उसे विभिन्न चुनौतियों का मुकाबला करना पड़ता है। रजनीकांत का ये बयान इसी वैचारिक संघर्ष का हिस्सा बन गया है। इतिहास हमें पुनः पुनः सिखाता है कि जब भी कोई बड़ा सामाजिक या बौद्धिक बदलाव आया है
तो उसके साथ विरोध का ज्वार भी आया है। लेकिन समय के साथ वही विचार विजयी होते हैं जो लोक कल्याण में होते हैं और मानवता को प्रगति की ओर ले जाते हैं। अंबेडकर के विचार भी ऐसे ही अक्षय विचार हैं जो आज भी उतने ही प्रासंगिक, उतने ही अनिवार्य और उतने ही सामर्थ्यवान हैं जितने वे अपने काल में थे। साथियों, आज की महती आवश्यकता ये है कि हम किसी भी बात को बिना सोचे समझे न स्वीकारें। यदि कोई अंबेडकर का नाम लेता है तो हमें ये परखना चाहिए कि वह उनके सिद्धांतों को कितनी गहराई से आत्मसात करता है और उन्हें अपने दैनिक आचरण तथा कार्यों में कितना क्रियान्वित करता है। क्योंकि वास्तविक क्रांति तभी आती है जब विचारों को शब्दों के कोश से निकालकर व्यवहार का स्वरूप प्रदान किया जाता है। रजनीकांत जैसे व्यक्ति का दायित्व भी इसी में है कि उनके बयान को सिर्फ प्रशंसा तक सीमित न रखा जाए, बल्कि उससे प्रेरणा पाकर कार्य किया जाए। यह भी स्मरण रखना चाहिए कि यह सिर्फ एक व्यक्ति का विषय नहीं है। आज रजनीकांत है तो कल कोई और महान कलाकार, राजनेता या प्रभावशाली व्यक्ति हो सकता है। जो भी शख्स बराबरी, न्याय और सामाजिक सौहार्द की बात करेगा, उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन यही जद्दोजहद समाज को उन्नति की ओर ले जाती है, सोच को परिपक्व बनाती है और आगामी पीढ़ी को उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर करती है। अंततः यही कहा जा सकता है कि अंबेडकर केवल एक संज्ञा या व्यक्ति नहीं, बल्कि एक विचारधारा, एक दर्शन और एक शाश्वत प्रेरणा है। और विचारों को कोई अवरुद्ध नहीं कर सकता। वे समय के साथ विस्तारित होते हैं, लोगों के चिंतन को परिवर्तित करते हैं और समाज को नई ऊंचाइयों पर प्रतिष्ठित करते हैं। यही इस पूरे मामले की सबसे बड़ी यथार्थता और सीख है। यदि आपको यह विश्लेषण और इसमें प्रस्तुत बातें मनन करने पर विवश करती हैं, तो इसे अपने मित्रों और परिजनों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस पर चिंतन और विमर्श कर सकें। क्योंकि वास्तविक परिवर्तन तभी संभव है जब लोग विचार करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, अनुचित को चुनौती देते हैं और सत्य का साथ देते हैं। ये थी पूरी गाथा और सूक्ष्म विश्लेषण मिस्ट्री जंक्शन की ओर से। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।